स्कूल में क्लासेस होती हैं, क्लासेस में स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स बैठकर अपने टीचर को सुनते हैं। टीचर लेक्चर देते हैं, लेसन पढ़ाते हैं और उन्हें समझाते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो अपने टीचर को किस रीति से सुनते हैं और उसके द्वारा दिए गए लेसन को किस तरह से रिसीव करते हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग हैबिट्स हैं। कई लोग साथ में नोट्स बनाते हैं, कई लोग अटेंटिवली जस्ट लिसन करते सुनते ही हैं, कई लोग बुक भी साथ में लेकर जाते हैं कि जो रेफरेंस टीचर द्वारा दिया जाता है उसको बुक से भी रिफ्लेक्ट करते हैं, यस दिस इज, है ना। और जितने ज़्यादा अटेंशन वो उस लेसन को, उस लेक्चर को देते हैं, उसी हिसाब से ईयर के बाद या सेमेस्टर के बाद उनका रिजल्ट भी होता है। अगर कम अटेंशन दी है नंबर कम आएंगे, अगर फुल अटेंशन दी है तो नंबर फुल आएंगे। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स उसको रिसीव कैसे करते हैं। एक छोटा सा और उदाहरण, टुडे वी आर गोइंग थ्रू पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड जिसमें टेक्नोलॉजी की भरमार है। इस कोविड ने हर हाथ में फोन भी थमा दिए। बड़ों के पास तो थे लेकिन अब बच्चों के हाथ में भी है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस सवाल को आपके सामने रखना चाहूंगा ना, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद मोबाइल। हम मोबाइल के साथ बहुत सारा समय गुजारते हैं। यहाँ पे बड़े लोग बैठे हैं, बच्चे भी हैं, मतलब मीन्स जवान बच्चे भी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप फ़ोन के साथ लगे रहते हैं, आपसे बड़े शख्स ने, घर में किसी ने आपको कुछ दिशा निर्देश या कुछ काम करने के लिए कहा, लेकिन आप उसको यू जस्ट से मैंने सुन लिया, मैं करता हूँ, करती हूँ, आई डू इट, है ना, बट यू आर कंटिन्यूइंग विद योर मोबाइल, है ना, उसी के साथ आप लगे रहते हैं। आपने अपने से बड़े के द्वारा दिए गए कुछ काम की तरफ कितनी अटेंशन दी, डिपेंड करता है। आपने शायद वो पल भर में आपके दिमाग से निकल गया, क्यों? क्योंकि आप मोबाइल में थे, आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। घर में जो सुकून का स्वभाव सामान्य समय बना होता है, वो भी इसी कारण से कई दफा डिस्टर्ब हो जाता है ना। रिसीव, हाउ यू रिसीव, किस रीति से इन बातों को रिसीव करते हैं, आप पर डिपेंड करता है। खुदा का वचन भी आज हमें इसी के बारे में ही बताता है। इसी से मिलते जुलते बातों को मैं आपके सामने रखते हुए कहना चाहूँगा। हिजकिय्याह नबी के किताब में से 33 अध्याय में से पढ़े गए पाठ में से अगर 31 आयत पर कंसंट्रेट करें तो वहाँ पर खुदा का कलाम यूं नबी के द्वारा कहता है, कहते वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वह बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। एक और वर्ष यशायाह नबी की किताब, उसका 29 अध्याय, अगर मेरे से पहले कोई निकाले तो वो भी पढ़ सकता है, आई वेलकम। 29 अध्याय और उसकी 13 आयत, यहाँ लिखा, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, वे जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं ना, कहता है वो मेरे से दूर रहते हैं। आज हमने खुदा के कलाम पर भी इसी तवज्जो, इसी पर्सपेक्टिव से देखना है कि प्रभु का वचन हमें क्या बताता है। जब आज हमने अंजील मुकद्दस से पाठ पढ़ा, संत मरकस के अंजील 6 अध्याय और उसकी पहली 6 आयतों में, यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में, अपने देश के लोगों के बारे में कहा, हाउ दे रिसीव हिम, वो उसको कैसे ग्रहण
करते हैं। प्यारे अज़ीज़ों, बहुत दफ़ा हम लोग खुदा के वचन को सुनते तो हैं, लेकिन कई दफ़ा हम वहीं छोड़ जाते हैं। अगर हमने खुदा से कुछ आशीष पानी है तो वचनों को अपने दिल में संजो कर रखें, क्योंकि यही वचन है जो आपको गुनाह करने से रोकेंगे, यही वचन है जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकेंगे, यही वचन है जो आपको गलत डिसीजन लेने से भी रोकेंगे। इसलिए परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को और उसके बंदे द्वारा कहे गई बातों को रिसीव करना है। अंजील मुकद्दस के पाठ में चलते संत मरकुस के इंजील 6 अध्याय में पहली आयत में प्रभु लिखा है, वहां से निकलकर, कहां से? प्रोबेबली इट्स इसी चैप्टर से पहले की बात करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यायर नामक शख्स के घर में उसकी लड़की को जीवित करने के लिए गए थे, और जीवित करने के बाद उन्होंने उस लड़की को वहां सौंप दिया, कहा इसे कुछ खाने को दो, और वहां से वो निकलकर कहां गए? अपने देश में गए। अब प्रभु यीशु मसीह का अपना देश कौन सा था? ही वॉज बॉर्न इन जेरूशलेम, उसका जन्म यरूशलेम में हुआ था। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि वो नासरत में पला बड़ा। क्यों पला बड़ा वहां? क्योंकि ये भी खुदा के कलाम में एक नबूवत करी गई थी। यदि उस नबूवत को पढ़ना चाहें, मत्ती की इंजील 2 अध्याय उसकी 23 आयत में, किसी ने निकाला तो पढ़े जल्दी से। प्रभु यीशु मसीह नासरी कहलाएगा, क्योंकि ये पुराने अहदनामे में कहा गया था। इसलिए उस वचन को पूरा करने के तहत प्रभु यीशु मसीह की परवरिश, उसकी पालन पोषण नासरत में हुई, और इसीलिए ये अंजील लिखारियों ने उसको यूं ही बयान किया कि वो नासरत उसका देश था, कस्बा था, जहां पर वो पला बड़ा। प्यारे जो अब नासरत के बारे में अगर पढ़ें तो बहुत बड़ा कस्बा नहीं था। स्कॉलर्स बताते हैं कि लगभग 2000 लोग वहां पर बसते थे, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड वुमेन, सारे मिलाकर 2000 लोग थे। और उस समय तो शायद मेरे ख्याल से और भी कम होंगे। और कहते कि हर शख्स एक दूसरे शख्स को जानता था, दे वर वेल नोन टू ईच अदर, है ना। और प्रभु यीशु मसीह के लिए भी वो लोग जानते थे कि ये कौन से परिवार में से है, कहां से जन्म लिया, और इसके भाई बहन कौन से हैं। लेकिन आज सवाल बहुत बड़े हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह के चेले भी उसके साथ वहां पहुंचे नासरत में, और क्या हुआ? दूसरी और तीसरी आयत में कम से कम देयर आर 4 क्वेश्चंस, 4 ऐसे सवाल हैं जो वहां के लोग खुदावंद यीशु मसीह को और उसकी शिक्षाओं को, उसके कामों को देखकर उठाते हैं। व्हाट आर दे? लिखा, सब्बत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए। लोग उसकी बातों को सुनकर, उसके अद्भुत कामों को देखकर चकित होते थे, हैरान होते थे। और क्यों होते थे वो ये बताया गया है। कहते और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई? सबसे पहला ये क्वेश्चन, कहां से आ गई? अगर यहूदी ट्रेडिशन की बात करें तो एक जो अच्छा यहूदी है वो अपने बच्चों को बचपन से ही शरा की बातें सिखाता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में मूसा के द्वारा खुदा ने इस्राएली कौम को यह हिदायत दे रखी थी। 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में कहा गया था कि तू अपने बच्चों को, पोते पोतियों को इन वचनों को सिखाना, आज्ञाओं को मानना सिखाना, ताकि वे उम्र दराज हों। कहता घर में बैठे, उठते, चलते फिरते इनकी चर्चा अपने बच्चों से किया करना। और एक अच्छा यहूदी करता था। तो प्रोबेबली मरियम और यूसुफ भी अच्छे थे, उन्होंने कलाम मुकद्दस की बातों का जिक्र अपने बच्चों से किया होगा। लेकिन एट दिस वेरी मोमेंट जब इन लोगों ने ये सवाल रखा है, कहा
इसको ये बातें कहाँ से आ गई, तो ये उस टीचिंग के लिए नहीं है जो उसने शायद अपने पेरेंट्स से ली हूं, क्योंकि बाकी बच्चे भी लेते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनसे भी अलग थे। दैट इज व्हाट अमेज्ड देम। यही बात ही उनको चकित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वो सवाल उठाते हैं, इसको कहां से ये सब बातें आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते ये कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है। यहूदी रब्बाई लोग भी जब कलाम मुकद्दस की बातें किया करते थे तो वो पुराने रब्बाइयों को कोट करते थे। फलां रब्बी ने यूं कहा था, इसलिए मैं भी आपसे यूं ही कहता हूं। या कहते थे मूसा ने यूं कहा था, इसलिए आपको ये मानना चाहिए। बहुत से ऐसे बातें किसी को कोट करके वो कहते थे। लेकिन खुदावन यीशु मसीह तो कहा करते थे, लेकिन मैं तुमसे यूं कहता हूं। पुराने अहद में यूं लिखा, लेकिन मैं तुमसे यूं कहता हूं। इसलिए वो उसकी बातों को सुनकर हैरान होते, चकित होते थे। और ये दूसरा क्वेश्चन कहते, ये कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है। और तीसरा क्वेश्चन, कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। देवर आल्सो में वो इस बात से भी चकित थे कि यहूदी लोगों में एक्सोर्सिज्म होता था, भूत सिद्धि करते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तो हुक्म चलाते थे और दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जाती थी। प्रभु यीशु मसीह बीमारों को छूते थे, वो भी चंगा हो जाते थे। अभी उन्होंने एक उस औरत को जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, उसको भी चंगा किया था। और उसी के साथ यायरस की बेटी को जो मुर्दा थी, जिंदा किया था। ऐसे काम यहूदी रब्बाई नहीं कर सकते थे, नहीं करते थे। इसलिए वो ये सवाल उठाते, कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। इसको यह समझ कहां से मिल गई। आप कलाम मुकद्दस से जानते हैं। एक दफा वो कहने लगे, ये तो बालजबूल की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो खुदाबंद यीशु मसीह फिर उनको कहते हैं, अगर घर में फूट डाल जाए तो घर स्थिर नहीं रह सकता। अगर बालजबूल ही दुष्ट आत्माओं को निकालना शुरू कर दिया तो फिर कैसे। प्यारे जो, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के लिए इसीलिए उन्होंने ये भी सवाल उठाया। फिर चौथा सवाल था, क्या ये वही बड़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और यकूब, योसेस, यहूदा और शमोन का भाई है, और उसकी बहनें यहां हमारे बीच में नहीं रहती। इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। चौथा सवाल भी था, कहते ये तो उसी परिवार में से है जो बड़ई है। ही इज जस्ट द कारपेंटर। ये वही बड़ई का बेटा बड़ई है। और इसके भाई, 4 भाइयों का नाम यहां पर प्रभु यीशु मसीह के फैमिली में 4 भाइयों का जिक्र किया गया है। यकूब, योसेस, यहूदा और शमोन उस प्रभु यीशु मसीह के भाई हैं। उस समय तक तो ये भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। उसकी बहनों के लिए कहा, क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती। दिस ऑल क्योंकि वो उस परिवार से बड़े फेमिलियर थे। इंग्लिश में एक कहावत है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट ना। हिंदी में कैसे अनुवाद करेंगे? ज़्यादा पहचान आ जाना प्रॉब्लम ही रहती है, प्रॉब्लम को ही पैदा करती है ना, ऐसे। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह खानदान से ज़्यादा वाकिफ थे। और इसके कारण, इन सब 4 बातों के कारण वो प्रभु यीशु मसीह को देखकर ठोकर खाते हैं। ये तो यही था, इससे हम क्या उम्मीद कर सकते थे। ये सब कहां से सीख गया, कहां से आ गया इसको, ये सब बातें कहते हैं। लेकिन प्यारे जो 4th वर्ष में खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए आज के थीम से मुतल्लक बात कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। अपने लोग ही उसे बेइज्जत करते हैं। ये आज ही नहीं होता, ये खुदावंद यीशु मसीह के समय में खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी हुआ।
जिस बात को आज हमने कलाम मुकद्दस से पढ़ा। प्यारे प्यारे, अगर खुदा के कलाम में ये लिखा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं भविष्यद्वक्ता का अपने देश, अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ कहीं भी निरादर नहीं होता। तो यूहन्ना की अंजील उसका पहला अध्याय उसकी 11 आयत में पढ़े तो लिखा, वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। फिर उस 10वीं आयत में पढ़ें, लिखा, जब वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हाउ ब्यूटीफुली द गॉस्पेल राइटर इज एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स। सारी बातों को स्पष्ट कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह मरियम यूसुफ के परिवार में पैदा हुए, नासरत के लोगों ने उसको नहीं पहचाना, उसको ग्रहण नहीं किया, ठोकर खाई। लेकिन खुदा यहाँ बिगर फैमिली की बात करी, खुदा के परिवार की बात करी, हम सब उसके परिवार के हिस्सा हैं। जगत के लिए कहा, कहता वह अपने घर में आया, जगत में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लिखा, वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। इसलिए प्यारो, आज खुदाबंद यीशु मसीह यहाँ पर ही नहीं, यूहन्ना की अंजील उसके 4 अध्याय और उसकी 44 आयत में भी इसी बात को कहते हैं, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। अगर और भी देखना चाहते हैं, लूका की अंजील 4 अध्याय 22 आयत से 24 आयत तक भी आप इस बात को पढ़ सकते हैं। लूका की अंजील उसका 4 अध्याय और उसकी 22 आयत से अगर मैं पढ़ूं तो यहाँ पर यूं लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक से पहले 22 से सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुख से निकलती थीं उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? और उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगी कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। प्रभु यीशु मसीह के लिए नासरत में लिखा है, वो बहुत आश्चर्य कर्म नहीं कर पाया। बस थोड़े से लोगों जो बीमार थे उनके सिर पर हाथ रखकर उनको चंगा किया। क्यों? क्योंकि उनके अविश्वास के कारण, बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ। प्यारे आज मैंने काफ़ी बातें आपके साथ करी ताकि आपको मुकद्दस बाइबल के संदर्भ में खुदावंद यीशु मसीह के लिए बता सकूं जो वो कहना चाहते हैं। लेकिन आज जो लेसन हमें जो सीखने को मिलता है, दैट इज पीपल हु रिसीव जीसस एंड हिज मैसेंजर एंड हिज मैसेज गेट ब्लेसिंग्स। जो लोग यीशु को, उसके संदेशवाहक को और उसके संदेश को ग्रहण करते हैं, वो आशीष पाते हैं। हमने प्रेरितों के काम 17 अध्याय में से भी पाठ पढ़ा, जिसमें संत पौलुस जब उस कस्बे में जाकर प्रचार करता है तो लोगों को काफी दिनों तक समझाता है, डिबेट करता है कि ये प्रभु यीशु मसीह ही है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, ये वही है जो मारा गया और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जी उठा मसीह ही हमारा उद्धार करता है। और बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और उनके साथ जुड़ गए, उन्होंने आशीष पाई, जीवन पाया। लेकिन इसके विपरीत दूसरे लोग जो उनका विरोध करते हैं वो आशीष नहीं पाते। यही बात लिखा, पीपल हु डू नॉट रिसीव जीसस एंड हिज मैसेंजर एंड देयर मैसेज डू नॉट रिसीव ब्लेसिंग्स, डू नॉट गेट ब्लेसिंग्स। आशीष नहीं पाते। जो प्रभु यीशु मसीह को, उसके संदेश वाहक को और उसके संदेश को ग्रहण नहीं करते, वो आशीष नहीं पाते। बाइबल में मैंने कई दफ़ा आप लोगों से हम कलाम होते हुए बात करी है। मत्ती की इंजील 13 अध्याय में बीज बोने वाले दृष्टांत के द्वारा मैंने आपके सामने इस बात को रखा था कि देयर आर 7 काइंड्स ऑफ लिसनर्स, 7 तरह के सुनने वाले हैं जो परमेश्वर के वचन रूपी बीज जो उनके दिल रूपी जमीन पर गिरता है, वो कैसे उसको ग्रहण करते हैं। राह के किनारे वाला भी नेगेटिव है, पथरीली जमीन वाला भी नेगेटिव है, और झाड़ियों की जमीन वाला भी नेगेटिव है।
लेकिन उसके बाद 4 ऐसे दिल बताए गए हैं जो परमेश्वर के कलाम को पॉजिटिवली रिसीव करते हैं। लिखा कुछ अच्छी जमीन पर गिरा, कुछ के दिल अच्छे हैं, वे फल लाते हैं, आशीष पाते हैं। उसके बाद 3 कैटेगरी में बताया गया, कुछ 30 गुना फल लाते हैं, कुछ 60 गुना, और कुछ ऐसे भी हैं जो कितना लाते हैं, 100 गुना। When we all are sitting here today, आज जब हम सब प्रभु के घर में बैठे हैं, हम अपने लिए सोचें, हम इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं? कहीं राह के किनारे जैसे, या कहीं पथरीली जमीन जैसे? हम भी दिल को कठोर तो बनाकर नहीं बैठे हैं। यह वचन मेरे लिए, मेरे पास जो बैठा उसके लिए, या उन झाड़ियों के जैसे संसार की बातों में लगे रहते हैं, या फिर पॉजिटिवली अच्छा है दिल, कितने %? 30 गुना, 60 गुना, या फिर 100 गुना। दैट इज वॉट गॉड एक्सपेक्ट्स। प्रभु यही उम्मीद करता है। प्यारे जो मुकद्दस बाइबल से उदाहरण दूं, 99 शहर के लोगों ने जब योना नबी की बात को सुना और माना और पश्चाताप किया, फाका कर दिया और खुदा से मिन्नत करी, और वो पता कितना फल लेकर आए? 100%, 100%। प्यारे जो, क्या हम आज परमेश्वर के कलाम को ऐसे रिसीव करते हैं कि 100% फल लाए? डिपेंड करता है प्यारे जो। खुदा का वचन, मैं आज आपको एक और बात बताकर समाप्त करूंगा। प्यारे जो, खुदावन यीशु मसीह मुकद्दस अंजीलों में जिसका बयान किया गया है, जिन बातों का बयान किया गया है, एक खास बात करके चकित हुए हैं। लोग तो प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर चकित होते थे, उसके कामों को देख के चकित हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए भी लिखा कि वो भी लोगों की एक खास बात के कारण अचंभित हुए। और वो खास बात पता क्या थी? देयर आर ओनली 2 इंस्टेंसेस, 2 ही इंस्टेंस बताए गए हैं, और वो दोनों बातें विश्वास से मुतल्लक रखती हैं। और एक इस बात पर कि लोग विश्वास नहीं किए, इसके कारण प्रभु यीशु मसीह अचंभित हैं, और एक इस बात पर कि उन्होंने विश्वास किया और उसके विश्वास के कारण वो अचंभित है। दोनों का जिक्र आपके साथ करना चाहूंगा। मत्ती की अंजील 6 अध्याय, मरकस की अंजील 6 अध्याय और उसकी 6ठी आयत में लिखा, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। किनके? नासरत लोगों के। नासरत लोगों ने विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, और इसके कारण वो अद्भुत काम भी नहीं कर पाया। उनको बहुत सारे लोगों को चंगाई नहीं दे पाया, सिर्फ उतनों को जितने को लिखा दी। और प्रभु यीशु मसीह ने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया। इनका क्या करूं? जो विश्वास ही नहीं करते। दूसरी तरफ लूका की अंजील 7 अध्याय और उसकी 9 आयत, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। पता क्या सुनकर? एक सूबेदार का विश्वास, एक सूबेदार की बात। सूबेदार प्रभु से मिन्नत करता है, मेरे सेवक को चंगा कर, है ना। प्रभु यीशु मसीह कहते चल मैं चलता हूं, घर आता हूं तो चंगा करता हूं। लेकिन वो सरदार क्या कहता, सूबेदार क्या कहता? कहता प्रभु मैं इस लायक नहीं, तू मेरी छत तले आए। कहते प्रभु तू तो प्रभु है, तूने पूरे यूनिवर्स को चलाना है, मेरा छोटा सा काम करने के लिए कहां चलेगा। कहते यहीं से वचन कह दे, अपने मुख से वचन कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और खुदावन यीशु मसीह उसकी इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं इतना बड़ा विश्वास तो मैंने किसी इस्राएली में भी नहीं पाया। 2 का बातें। अविश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह आश्चर्यचकित होते हैं, और विश्वास के कारण भी प्रभु यीशु मसीह आश्चर्यचकित होते हैं। आज आप खुदावंद यीशु मसीह को कैसे
आश्चर्यचकित करना चाहते हैं अपने विश्वास के कारण या फिर अविश्वास के कारण, आप पे डिपेंड करता है। यही अगर विश्वास के कारण करेंगे तो आप उससे और भी आशीष पाएंगे, अगर अविश्वास के कारण करेंगे तो वो कहेगा व्हाट शुड आई डू विद यू, तेरे लिए क्या करूं। बी पॉजिटिव। खुदा आपको आशीष देंगे।